हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो सेट है वो चाइनीज़ यानी कि लोकल सेट है, यानी कि वर्ल्डटेक कंपनी का ये सेट है, काफ़ी लोकल कंपनी है ये। तो इसके अंदर जो पैनल है वो BOE कंपनी का लग के आता है। तो इसको क्या है कि BOE कंपनी के पैनल भी काफ़ी सारे मॉडल में आपको दिखाई देते हैं, जैसे 50 इंच में भी अलग पैनल आता है, 43 में भी अलग पैनल आता है। अभी मेरे पास जो ये पैनल है वो 50 इंच का 4K पैनल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये वर्टिकल बार में है। तो देखिए दोस्तों, पैनल तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम में हमारे पास आते हैं। वर्टिकल बार में आता है, कई बार पैनल जो होता है डेड पैनल आते हैं, कई पैनल में लाइनिंग अलग से आती है, कई पैनल में कलर बार की प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे फॉल्ट जो है हमारे को अलग अलग फॉल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि हम अपने सर्विस सेंटर के अंदर सभी जितने भी ट्रेनिंग लेने हमारे पास आते हैं सबको प्रैक्टिकली दिखाते हैं किस तरीके से कौन से पैनल को रिपेयर करना है। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरी ट्रेनिंग 21 तारीख को ऑनलाइन नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर ट्रेनिंग के बाद आपको लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट भी मिलता है। उसके बाद मेरा 1 तारीख से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, 1 फरवरी से। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा सर्विस सेंटर का मैं आपको ज्ञान दूंगा, किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं, सेट जब आते हैं कैसे हम उसको चेक करते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है। ये मेरे पास जो सेट है ये हमारे पास भाई एक ट्रेनिंग लेने आए हैं, जिसका कस्टमर का ये सेट है उनके। तो जो दिल्ली से लोकल रहते हैं तो वो भी हमारे पास सेट लेकर आते हैं। तो इसके अंदर अगर हम प्रॉब्लम देखते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेट को ऑन कर लेते हैं और ये जो पैनल है ये 4K पैनल रहता है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बार हमारे को नज़र आ रहा है, यानी कि हाफ में बार नहीं है, यहाँ पे बार हमारे को नज़र आ रहा है। ये वर्ल्डटेक कंपनी का जो है सेट है। और जब हमारा ये सेट स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारे को सिंगल लाइनिंग भी नज़र आ रही है। उसको प्रॉपर ऑन होने देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ इसके अंदर इस तरीके का बार नज़र आ रहा है, यानी कि अभी क्या है, ये पिक्चर ओके है, अब बार यहाँ पे आ गया है। तो इसको क्या है कि कैसे चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, वो चीज़ें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। पैनल में वैसे तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर पैनल प्रॉपर तरीके से आपको पता लग जाता है कि किस तरीके से काम करता है, एक एक IC की डिटेल अगर आपको पता लगती है तो आपको पैनल को रिपेयर करना आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ, किस तरीके से हम चेक कर पाते हैं कि पैनल के अंदर कहाँ पे फॉल्ट है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम इसके अंदर सारा बेसिक चेक करते हैं। जो ऑलमोस्ट टेक्नीशियन जो होते हैं वो मेरे पास चेक करके ही लेकर आते हैं। मल्टीमीटर को हमने DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया। अभी क्या है, DC रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जो सप्लाई है ये हमारी जाती है DC टू DC IC के अंदर। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे DC टू DC IC इसके अंदर यहाँ पे लगी हुई है। और ये जो DC टू DC IC है अलग अलग वोल्टेज हमारा बनाने का काम करती है, जैसे 3.3 वोल्ट बनाती है, 1.2 वोल्ट बनाती है, 1.8। तो अलग अलग वोल्टेज इसके अंदर बनना स्टार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे एक टीकॉन IC लगी हुई है। और टीकॉन IC की अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, टीकॉन IC की इनपुट वोल्टेज। और यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट भी इसको मिल रहा है, यानी कि टीकॉन IC की जो इनपुट वोल्टेज रहती है 1.8 और 3.3 वोल्ट, ये दोनों वोल्टेज इस IC को चाहिए। यहाँ से देखेंगे तो ये LVDS सिग्नल है जो कि हमारी IC के अंदर आ रहे हैं, और ये IC RSDS सिग्नल आउट करती है, जिससे कि हमारा पैनल काम करना स्टार्ट करता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो टीकॉन IC है, तो टीकॉन IC की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है। तो आगे अगर हम चेक करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा AVDD वोल्टेज बनता है, तो उसको अगर हम चेक करेंगे, AVDD वोल्टेज हमारा जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो AVDD वोल्टेज के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे DC टू DC IC के पास में, अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये 15 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है।
अभी ये 15 वोल्ट की सप्लाई देखिए जब हमारी बनती है तो कुछ हमारे यहाँ पे मॉसफेट लगे होते हैं, जो कि मॉसफेट क्या करते हैं, ये स्विच करने का काम करते हैं। वोल्टेज को आगे पास करेंगे, सोर्स से इनपुट करेगा, ड्रेन से आउटपुट करेगा, यानी कि पी चैनल मॉसफेट है। अभी ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज मिलने के बाद हमारा VGH और VGL बनेगा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारा VGH वोल्टेज जो है 25 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और PMU पर अगर हम देखते हैं तो 3.3 वोल्ट, यानी कि जो DC टू DC IC की इनेबल वोल्टेज रहती है वो भी ओके है, जब भी हमारा VGH और VGL ABDD हमारा बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGL वोल्टेज -5 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अभी क्या है कि देखिए कई सारे पैनल ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, तो कई बार क्या होता है गेट लाइन शॉर्ट होने से कंप्लीट जो वोल्टेज होती है वो सारी ड्रॉप हो जाती है, यानी कि जो DC टू DC IC हमारी प्रोटेक्शन में चली जाती है। लेकिन ये जो हमारा टीकॉन है इसके अंदर शॉर्ट होने के बाद ये प्रोटेक्शन में नहीं जा रहा है, जिससे कि हमारे को पिक्चर तो दिखाई दे रही है लेकिन साथ में वर्टिकल बार नज़र आ रहा है। अभी देखिए क्या होता है कि ये जो वर्टिकल बार है ये गेट लाइन के शॉर्ट होने से ज़्यादातर आता है, और कई बार FFC हमारी ख़राब हो जाए तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में, क्योंकि इसके अंदर जो CKV ट्रैक होते हैं वो लेफ़्ट में भी होते हैं और राइट में भी होते हैं। तो एक एक करके अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम ये कनेक्टर को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद सेट को ऑन करेंगे और ये देखते हैं कि हमारी जो हाफ पिक्चर है वो प्रॉपर तरीके से बनती है या नहीं बनती है। तो इस सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेट तो हमारा ऑन हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन कलर की लाइट इसके अंदर जल रही है, लेकिन जो है पैनल पे कोई भी पिक्चर नहीं है। अभी क्या है यहाँ पे आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी ग्लास चढ़ा हुआ है, शीशा चढ़ा हुआ है। तो क्या है कि सेट तो हमारा ऑन हो चुका है लेकिन अभी ये पिक्चर नहीं बना रहा है एक साइड से। तो इसको हम दूसरी साइड से चेक करते हैं। तो इसको हम कर देते हैं वापस से कनेक्ट और दूसरी साइड से हम इसको रिमूव करते हैं। तो दूसरी साइड से रिमूव करने के बाद अगर हम देखते हैं सेट को ऑन करके क्या कंडीशन मिलती है। काफ़ी सारे सेट ऐसे भी आते हैं दोस्तों कि एक साइड से अगर आप निकाल दोगे तो पिक्चर ही नहीं आएगी, दूसरी साइड से भी निकाल दोगे तब भी पिक्चर नहीं आती है। तो ऐसे में क्या होता है, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि प्रॉब्लम हमारी लेफ़्ट साइड में है या राइट साइड में। तो इसको मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद फिर से हम चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारा ये सेम कंडीशन में हमारा पैनल है, इसमें भी अभी भी पिक्चर नहीं आ रही है। यानी कि ये दोनों साइड से अगर आप लगाएंगे तभी हमारा ये पैनल काम करना स्टार्ट करेगा। अभी क्या है कि एक साइड से भी हमारा काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम सेट को क्या कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं और दोनों साइड से फिर से लगाते हैं, फिर से देखते हैं कि हमारा जो पिक्चर है वो किस कंडीशन में रहता है। तो इसको हम वापस से लगाते हैं। अभी वापस लगाने के बाद जैसे ही हम सेट को ऑन करेंगे, ये सेट मैंने ऑन कर लिया है, तो पिक्चर की कंडीशन देखते हैं। तो सेम कंडीशन में, यानी कि पैनल में जब तक हम दोनों FFC नहीं लगाएंगे तब तक हमारा ये पैनल जो है स्टार्ट नहीं होगा। और अभी क्या है कि अगर इस तरह की कन्फ्यूज़न मिलती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट साइड से इसके CKV ट्रैक को ब्लॉक करके देखते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो एक एक साइड से हमारे को चेक करना पड़ता है कि प्रॉब्लम किधर की साइड है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ की तरफ से इसकी लाइनिंग आ रही है, तो मैं इसको इधर की साइड से एक बार CKV ट्रैक को ब्लॉक करके देखता हूँ। अभी CKV ट्रैक को काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि CKV ट्रैक जो है वो पूरी तरीके से फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो CKV ट्रैक को कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। 100% आप CKV ट्रैक को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले मैं सेट को, जो FFC केबल है, इसको निकाल लेता हूँ। और निकालने के बाद क्या है कि छोटा सा हम टेप का ले लेते हैं टुकड़ा। तो इस तरीके से हम इसको ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से अगर आप
आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है प्रैक्टिकल नहीं मिल पाएगा तो आप काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो ट्रेनिंग होती है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर हम लाइव आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से आप CKB ट्रैक को ब्लॉक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसके CKB ट्रैक आ रहे हैं, कई बार इधर की साइड से भी आते हैं, तो लेकिन हमारे को ये चीज़ फाइंड करनी पड़ती है और फाइंड करने के बाद ही हम इसको कंफर्म करके टेप को यहाँ पे लगाते हैं। अभी लगाने के बाद अगर हम सेट को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है, तो यहाँ से हम सेट को ऑन करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी जो वर्टिकल बार आ रहा था इसके अंदर वो इसके अंदर चला गया है। तो अभी देख लेते हैं, क्योंकि सेट को थोड़ा सा ऑन होने देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई बार कई सेट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में ऑन होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके बाद में उसके अंदर बार आने लग जाता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, सेट को पूरी तरीके से स्टार्ट होने देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट हमारा पूरी तरीके से जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप ये देखेंगे परफेक्ट तरीके से ये स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर कोई भी वर्टिकल बार अभी नहीं आ रहा है। तो इधर की साइड इसका बार आ रहा था, जो भी बार हमारा बिल्कुल जा चुका है। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।